नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल निर्मल एस्ट्रोलॉजी पर। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं केतु ग्रह के बारे में। ज्योतिष में केतु को आध्यात्मिकता का, योग का, साधना का, धर्म कर्म का और मोक्ष का प्रबल रूप से कारक माना जाता है। साथियों, इसी के साथ केतु को एक रहस्यात्मक ग्रह के रूप में भी देखा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि केतु यदि देने पर आए तो चमत्कारिक रूप से सफलता के शिखर पर पहुंचाने की क्षमता केतु में है। इसी के साथ साथ व्यक्ति के व्यक्तित्व को अत्यधिक प्रभावशाली और आध्यात्मिकता से लेकर सांसारिक सुखों की सभी चीजें केतु देने की क्षमता रखते हैं। बस इसके लिए आपको केतु को समझना होगा कि केतु आपकी कुंडली के किस भाव में बैठे हैं और आपसे क्या कहना चाहते हैं, यानी आपके किस कर्म के बंधन से केतु जुड़े हुए हैं। तो आइए साथियों, देखते हैं। तो साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आपको केतु कुंडली के सभी 12 भावों में किस प्रकार से फल करते हैं, यानी उनका सभी 12 भावों में किस प्रकार का प्रभाव होता है, इसे समझाने की कोशिश करूंगा। साथियों, इससे पहले हमने केतु के ऊपर एक वीडियो बना रखा है जिसका टाइटल था केतु सफलता का सेतु। उस वीडियो में मैंने आपको केतु कुंडली के किन भावों में बहुत अच्छा परिणाम करते हैं, केवल उन्हीं भावों के बारे में बताया था। परंतु आज के इस वीडियो में मैं ओवरऑल यानी सभी 12 भावों में केतु किस प्रकार से फल करेंगे, इसे समझाने की कोशिश करूंगा। और ये जो प्रभाव होगा ये सभी लग्न कुंडलियों के लिए अप्लाई होगा। तो यानी आप अपनी कुंडली खोलिए और देखिए कि आपकी लग्न कुंडली में और नवमांश कुंडली में केतु कहां पर बैठे हैं, और उन प्रभावों को एक करके ये इस प्रभाव को समझने की आप कोशिश कीजिए। तो आइए साथियों, विषय को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखते हैं यदि केतु लग्न में बैठे हों तो ये कैसा प्रभाव देते हैं, यानी फर्स्ट हाउस में केतु होने से क्या प्रभाव होता है। केतु क्या है? केतु के पास अपना स्वयं का मस्तिष्क नहीं है, यानी नीचे का जो पोर्शन है, धड़ है, उसे केतु कहा गया है, और जो सर का भाग है उसे राहु कहा गया है। तो केतु के पास अपना मस्तिष्क नहीं है। और केतु जब लग्न में बैठते हैं, और लग्न क्या है? लग्न से हम स्वयं को देखते हैं, अपने आप को देखते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को, अपने व्यक्तित्व को देखते हैं। तो जब लग्न में ही केतु बैठेंगे तो ऐसे व्यक्ति आप देखेंगे जीवन में बहुत कार्य बिना सोचे समझे, यानी क्योंकि मस्तिष्क नहीं है, केवल हार्ट है इनके पास, तो बिना सोचे समझे ये कई स्टेप जीवन में लेते हैं और बाद में उनका इन्हें नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिलता है। बिना सोचे समझे ये कार्य करेंगे अपनी इंट्यूशन से, क्योंकि केतु के पास क्या है? केतु को सिक्स सेंस से मतलब है, यानी केतु सिक्स सेंस का कारक कहा जाता है। तो ऐसे व्यक्ति अपनी इंट्यूशन से ही बहुत सारे कार्य जीवन में करते हैं और कई बार ये इन्हीं कारणवश अपने जीवन में सफलता भी प्राप्त करते हैं। इसी के साथ आप देखेंगे ऐसे व्यक्ति यदि अपने इंटरेस्ट या टैलेंट को लेकर यदि वो कार्य कभी करते हैं तो ऐसे व्यक्ति जीवन में बहुत आगे तक जाते हैं। इसका रीजन क्या है? जैसा कि मैंने बताया कि केतु जब लग्न में होते हैं तो व्यक्ति अपने इंट्यूशन से वर्क करता है, बिना सोचे समझे, यानी व्यक्ति को कई बार चीजें फैसला लेने में बहुत परेशानी होती है। आप इनको डायरेक्ट, यदि केतु ऐसे जिनका लग्न में केतु है, इनको यदि कोई इंस्ट्रक्शन मिले तो ये बहुत अच्छे से उसे फॉलो करते हैं। तो ऐसा व्यक्ति के अपने टैलेंट को पहचानना होगा, अपने स्वयं में उनके किस चीज का टैलेंट है। यदि उस चीज का वो कार्य करते हैं जीवन में तो बहुत आगे जाएंगे। मैंने बहुत सी ऐसी सेलिब्रिटी हैं जिनका केतु लग्न में दिखा है, और ऐसे लोग सफलता इसीलिए अर्जित करते हैं क्योंकि वो अपने इंटरेस्ट में और टैलेंट में वर्क करते हैं, अपने इंट्यूशन से सारे काम करते हैं। इसके साथ आप देखिए ऐसे व्यक्ति को समझ में नहीं आता है कि उन्हें जीवन में क्या करना चाहिए, क्योंकि हेड नहीं है। मैंने जैसा कि बताया, कई बार तो ऐसे व्यक्तियों को जब केतु नेगेटिव हो जाते हैं, काफी नीच के हो जाएं या फिर शत्रु राशियों में बैठे होते हैं, तो आप देखेंगे ऐसे व्यक्ति बिल्कुल उनको समझ में नहीं आएगा उनको जीवन में क्या करना है, और खुद से अपने आप से उन्हें जीवन भर संतोष नहीं होता है, यानी असंतोष की स्थिति उनमें रहती है। इसी के साथ ऐसे व्यक्ति का 30 साल की उम्र के बाद आध्यात्मिकता में रुझान बढ़ जाता है। एकदम से आध्यात्मिकता में ऐसे व्यक्ति का रुझान रहेगा और व्यक्ति वैरागी प्रकृति का बनने लगता है। ऐसी स्थिति लग्न में केतु की देखी जाती है। इसी के साथ ऐसा व्यक्ति थोड़ी भीरू प्रकृति का होता है, यानी थोड़ा डरपोक किस्म के ऐसे व्यक्तियों को देखा गया है। इस तरह की स्थिति बनती है। साथियों, अब हम बात करते हैं यदि केतु दूसरे भाव में कुंडली में बैठे हों तो ये कैसा परिणाम देंगे। दूसरा भाव किसका है? धन का भाव है, वाणी का भाव है, कुटुंब का भाव है, संचित धन का है। तो यहां पर जब केतु बैठेंगे तो ऐसे व्यक्ति की वाणी को ये प्रभावशाली कर देंगे। केतु यहां पर बली होकर बैठ जाए, उच्च के हो जाए, तो आप देखेंगे ऐसे व्यक्ति की वाणी अत्यधिक प्रभावशाली, यानी व्यक्ति जहां पर स्पीच देने लगेगा उसे बहुत सारे लोग सुनने में उसकी दिलचस्पी होगी और व्यक्ति उसको सुनना पसंद करेंगे लोग।
तो इनकी वाणी बहुत प्रभावशाली होगी। व्यक्ति अपनी बात को विनम्रता से और प्रेम पूर्वक कहने की उसमें ताकत होती है, यानी किसी को भी अपनी बात वो कह सकता है, ऐसी क्षमता है, क्लियरली समझा सकता है। इसके साथ आप देखेंगे केतु यदि बली हो, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, बली हो तो ये अपार सफलता देते हैं, धन संपत्ति का सुख जीवन में अवश्य देंगे और कुटुंब जनों की सहायता करने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति अपने कुटुंब जनों को साथ में लेके चलता है। क्यों? क्योंकि एक कुटुंब का भाव भी है, यहाँ से कुटुंब स्थान को देखा जाता है, धन का स्थान को देखा जाता है, तो ये डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव हो जाएंगे यहाँ पर अगर केतु अच्छी पोजीशन में है, उच्च के हुए, मित्र क्षेत्रीय हैं। इसी के साथ आप आगे देखिए, यदि केतु कमजोर हो तो ऐसे व्यक्ति हमेशा व्यक्ति को धन से असंतोष रहेगा, यानी कितना भी वो धन अर्जन करे उसमें उसे असंतोष रहेगा। और कई बार तो ऐसी स्थिति आती है कि व्यक्ति धन संचय ही नहीं कर पाता, क्योंकि असंतोष देंगे। यहाँ पर बैठे हुए केतु अनसेटिस्फेक्शन देते हैं, जहां पर बैठते हैं ये समझिए आप वहां से रिलेटेड अनसेटिस्फेक्शन देने लगते हैं। ऐसे व्यक्ति को उस क्षेत्र से, ऐसे व्यक्ति को अपने धन का दिखावा नहीं करना चाहिए कभी भी। यदि ऐसा व्यक्ति दिखावा करेगा तो केतु बिल्कुल उसे जीरो परिणाम देंगे और ऐसे व्यक्ति को धन संचय कभी लाइफ में नहीं कर पाएगा। इसी के साथ आप देखेंगे केतु अशुभ प्रभाव दे तो व्यक्ति को बोलने में समस्या होने लगेगी और कुटुंब में कलह की निर्माण करेंगे और धन की हानि देंगे। बोलने में समस्या का मतलब व्यक्ति, केतु जब द्वितीय भाव में कमजोर हो जाते हैं, पीड़ित हो जाते हैं, पाप ग्रहों से के साथ में बैठ जाएं, तो आप देखिए ऐसे व्यक्ति को बोलने में समस्या होगी, यानी स्पष्ट तौर से अपनी बात को वो रख नहीं पाएगा, या फिर वाणी में कोई ना कोई समस्या देगा, यानी हकलाने की समस्या हो सकती है या फिर कुछ रुक रुक के बोलने की समस्या हो सकती है। विचारों का आगमन तीव्रता से उसके माइंड में नहीं होगा और व्यक्ति बोल नहीं पाएगा, ऐसी स्थिति बनती है। इसी के साथ कुटुंब में कलह बनेगा, कुटुंब से दूर लेके जाएगा यहाँ का केतु, धन की हानि देगा, निश्चित रूप से धन का लॉस यहाँ पर बैठे केतु करवाते रहेंगे। ऐसी स्थिति होगी यदि केतु अशुभ प्रभाव देने लगे। अब साथियों देखते हैं यदि केतु तीसरे भाव में हो कुंडली के तो वो कैसा परिणाम देंगे। तीसरा भाव आपके पराक्रम का भाव है, मेहनत का भाव है, संघर्ष का भाव है। तीसरे भाव से हम छोटे भाई बहनों को देखते हैं, कम्युनिकेशन का कारक है तीसरा भाव। तो तीसरे भाव में यदि केतु बैठे होंगे तो ऐसे व्यक्ति मेहनती होंगे और पराक्रमी होंगे और साहसी होंगे, यानी व्यक्ति किसी भी विपरीत परिस्थिति में जब फंसेंगे तो उससे निकलने की उनमें क्षमता अच्छे से पाई जाएगी। ऐसे व्यक्ति मेहनत से नहीं डरेंगे, संघर्ष करके जीवन में आगे बढ़ने की क्षमता रखते हैं, यानी किसी कार्य को यदि करने लगे तो पूरी तल्लीनता से उस कार्य को करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ऐसे व्यक्ति धार्मिक यात्राएं जीवन में अवश्य करते हैं, क्योंकि केतु अध्यात्म के कारक हैं और ये दृष्टि सीधी धार्मिक यात्राओं के भाव पर डाल रहे हैं, लंबी यात्राओं पे भाव पर डाल रहे हैं। और केतु स्वयं बैठे भी छोटी यात्राओं, क्योंकि तीसरे भाव से हम शॉर्ट ट्रैवलिंग को देखते हैं, तो ऐसा व्यक्ति यात्राएं जीवन में अवश्य करता रहेगा। इसके साथ आप देखेंगे परंतु यहां पर बैठा केतु भाई बहनों से संबंध खराब जरूर करवाएगा, क्योंकि केतु एक पाप ग्रह है और एक विच्छेदात्मक ग्रह के रूप में इन्हें देखा जाता है, तो अलगाव कराते हैं। तो यहां पर बैठे केतु अपने छोटे भाई बहनों से संबंध को खराब करवाने की स्थिति जनरेट करते हैं। इसके साथ साथ ऐसा केतु व्यक्ति को जिद्दी बनाएगा। यहां पर बैठे हुए केतु व्यक्ति को जिद्दी बना देते हैं और व्यक्ति किसी भी कार्य की शुरुआत करेगा तो उसे समझ में नहीं आएगा कि मेरे को किस तरह से इस कार्य की शुरुआत करनी है, ये उसे समझ नहीं आएगा। हाँ, एक बार यदि कार्य की शुरुआत उसने कर दी तो वो उसमें मेहनत पूरी करेगा, क्योंकि यहाँ पर बैठे केतु व्यक्ति को मेहनती बनाएंगे, संघर्ष करने से व्यक्ति डरेगा नहीं। तो डेफिनेटली यहाँ पर बैठे केतु कार्य की शुरुआत में समस्या देते हैं, परंतु कार्य अगर शुरू कर लिया तो व्यक्ति बहुत अच्छे से कार्य को कर पाएगा। और इसी के साथ आप देखेंगे केतु यदि अशुभ हो जाए यहाँ पर तो व्यक्ति अधार्मिक प्रकृति का हो जाता है, ऐसी स्थितियां बनती हैं। अब देखिए यदि केतु चतुर्थ भाव में कुंडली के बैठे हों तो ये कैसा परिणाम करेंगे। चौथा भाव किसका है? चौथा भाव आपके सुखों का भाव है, माता का स्थान है चौथा भाव, परिवार का आपका स्थान है। तो यहाँ पर बैठे केतु ऐसा केतु व्यक्ति को हर प्रकार की सुख सुविधाएं, मकान, वाहन, नौकर आदि दिलाता है। यदि केतु बहुत पॉजिटिव हो यहाँ पर बैठे हुए, गुरु की राशियों में बैठे हों तो ये बहुत अच्छा परिणाम, यहाँ पे मंगल की राशियों में हो तो ये बहुत अच्छा परिणाम देंगे। इसी के साथ आप देखेंगे ऐसा व्यक्ति अपने परिवार में सबसे अधिक सफलता प्राप्त करने वाला होता है, क्योंकि केतु से हम शिखर को देखते हैं, झंडे को देखते हैं। तो ऐसा व्यक्ति अत्यधिक सफल होगा जिनकी केतु लग्न में होगा, केतु चतुर्थ भाव में होगा। जो वो प्राप्त करना चाहते हैं उसे जरूर मिलता है। और इसके साथ साथ आप इसे समझने की कोशिश कीजिए, यहां पर यदि केतु होंगे तो दशम भाव में राहु होंगे, तो राहु जब दशम भाव में होंगे तो डेफिनेटली ऐसा व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में सफल होगा और जीवन में उसे मान सम्मान अवश्य मिलता है। यदि दोनों यहाँ पर, क्योंकि केतु यदि पॉजिटिव होंगे तो राहु भी ऑटोमेटिक यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएंगे, तो ये स्थिति बनती है। इसके साथ आप देखेंगे ऐसे व्यक्ति के घर में काफी आध्यात्मिकता का माहौल रहेगा, क्योंकि केतु व्यक्ति के परिवार में आध्यात्मिकता बना के रखेंगे।
इसी के साथ ऐसा केतु यदि अशुभ हो जाए, नेगेटिव हो जाए, यदि केतु नीच के हो जाए, शत्रु क्षेत्री हो, तो व्यक्ति को सभी सुखों से दूर करेगा, यानी घर से दूर ले जाने की स्थिति बनाएगा। और ऐसा व्यक्ति यदि घर से दूर जाएगा तो उसे सफलता मिलती है, यदि केतु नेगेटिव हो जाए। माता से संबंध खराब कर देगा, यानी माता से भी दूर करने की संभावना है। और परिवार में कलह की स्थिति बनी रहेगी लगातार रूप से। इसका यही इलाज है कि आप केतु यदि आपके चतुर्थ भाव में है तो आप घर में आध्यात्मिकता का माहौल बना के रखिए, कोई ना कोई आध्यात्मिकता का इवेंट आप घर में कराते रहें। अब साथियों देखते हैं, यदि पंचम भाव में केतु हो तो वो कैसा परिणाम देंगे। पंचम भाव आपके ज्ञान का भाव है, आपके संतान का भाव है, लव रिलेशनशिप का भाव है, लॉटरी, जुआ, सट्टे आदि का भाव है। तो यहां पर बैठे केतु आप देखेंगे व्यक्ति अपने पुराने जन्म को, ऐसा कहा जाता है पंचम भाव से हम पुराने जन्म को देखते हैं। तो पंचम भाव में यदि केतु है तो ऐसा व्यक्ति अपने पुराने जन्म के अच्छे कर्म लेकर साथ में आएगा और उसे आध्यात्मिकता में रुझान होता है, शुरू से ही आध्यात्मिकता में रुझान होगा। आप देखेंगे जब भी केतु की उसे दशा, अंतरदशा आने वाली होगी जीवन में, उसके अंतरदशा, जब भी किसी भी ग्रह के अंदर अंतरदशा आएगी तो ऐसा व्यक्ति एकदम से आध्यात्मिकता में उसका रुझान बढ़ जाता है, किसी ना किसी आध्यात्मिक बुकों को अध्ययन करने लगता है। इसी के साथ ऐसा केतु अगर देने पर आए तो व्यक्ति को जीवन के हर सुख प्राप्त करवाएगा और सफलता और ज्ञानी बनाता है, सफलता दिलाने वाला और ज्ञानी बनाएगा, क्योंकि पंचम भाव से हम ज्ञान को भाव को भी देखते हैं। इसी के साथ आप देखेंगे ऐसे व्यक्ति की एक ना एक संतान भी बहुत अधिक सफल होती है, यानी कि यदि उसकी एक से अधिक संतान है तो ये व्यक्ति की एक संतान तो जीवन में अवश्य शिखर तक जाएगी, वो सफल होगी। इसी के साथ आप देखेंगे अशुभ केतु शिक्षा में परेशानी देगा। यदि यहाँ पर बैठे केतु अशुभ हो जाए तो शिक्षा में परेशानी देंगे, संतान उत्पत्ति में समस्या दे सकते हैं और ज्ञान से असंतोष देंगे। व्यक्ति अपने ज्ञान से ही अनसेटिस्फाइड रहेगा जीवन भर। उसने जो ज्ञान लिया है उसे लगेगा कि मैंने ये ज्ञान गलत लिया या फिर मेरे को ये नहीं लेना चाहिए था, ऐसी स्थितियां बनेंगी। ये शिक्षा करेगा तो शिक्षा से अनसेटिस्फैक्शन देगा। तो ऐसी स्थितियां यहां पर बैठे केतु देंगे यदि अशुभ हो जाए। अब साथियों यदि छठे भाव में केतु बैठे हों तो ये कैसा परिणाम देंगे। छठा भाव किसका है? छठा भाव आपके रोग, ऋण और शत्रुओं का है, प्रतियोगी परीक्षाओं का है, यानी कंपटीशन का भाव है, सेवा का भाव है, जो सर्विस हम समाज में देते हैं उसका भाव है। तो यहां पर बैठे केतु आप देखेंगे ऐसे व्यक्ति के जीवन में छुपे हुए शत्रु होते हैं और व्यक्ति ऐसे शत्रुओं से पीड़ित भी लगातार रूप से होता रहता है। यहां पर बैठे केतु ऐसी सिचुएशन जीवन में एक ना एक बार तो अवश्य देंगे। इसके साथ आप देखेंगे ऐसा केतु अचानक कोई बड़ी बीमारी सामने लाकर खड़ी कर देता है, क्योंकि रोग का भाव है यहाँ पर केतु, यानी धीरे 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 बीमारी बढ़ती रहती है, व्यक्ति ध्यान नहीं देगा, उसे समझ में भी नहीं आएगा कि क्या है, क्योंकि केतु क्या इस तरह की बीमारी देते हैं जो व्यक्ति को समझ ना आए, पकड़ी ना जाए और अचानक से सामने आए। ऐसी स्थिति केतु यहाँ पर बैठे बनाते हैं। एकदम से व्यक्ति को पता लगता है कि बहुत बड़ी बीमारी व्यक्ति को हो चुकी है। इसके साथ आप देखेंगे ऐसा व्यक्ति किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में यदि भाग लेगा तो सफल होगा और ऐसे व्यक्ति को प्रतियोगिता करना बहुत अच्छा लगता है। व्यक्ति सामने वाले से कंपटीशन करेगा और उसे, यदि केतु बहुत अच्छी पॉजिटिव हो यहाँ पर बैठे हुए, तो उसे अवश्य परास्त भी कर देगा। ऐसी स्थिति बनेगी, कंपटीशन करके सामने वाले को हराने की क्षमता ऐसे केतु में है। इसके साथ केतु यदि शुभ है, पॉजिटिव है, तो व्यक्ति आध्यात्मिकता में जाएगा, क्योंकि केतु यहां से बैठ के 12वें भाव को देखते हैं। तो व्यक्ति मोक्ष के अंदर व्यक्ति का ध्यान होगा, आध्यात्मिकता, योग, साधना, धर्म कर्म में रुचि होगी, ऐसी स्थिति बनेगी और निरोगी प्रकृति का व्यक्ति होगा। इसके साथ आप देखेंगे ऐसा व्यक्ति मित व्यय यानी कंजूस प्रकृति का होगा। खर्चे जो व्यय भाव को ये केतु दृष्टि देंगे तो व्यक्ति के व्यय में कमी करेंगे, यानी व्यक्ति जहां करना चाहिए खर्च वहां भी खर्च नहीं करेगा, थोड़ा कंजूस होगा, बजटिंग करने वाला होगा और उसे पाचन से संबंधी समस्या बनी रहेगी। पेट से संबंधी समस्या यहाँ पर बैठे केतु, पंचम भाव के केतु भी देते हैं और छठे भाव के भी केतु पेट से संबंधी समस्या अवश्य देते रहते हैं। पाचन से संबंधी समस्या, डाइजेशन से संबंधी समस्या बनी रहेगी। साथियों इसके साथ यदि केतु सप्तम भाव में बैठे तो कैसा परिणाम करेंगे। सप्तम भाव के केतु, सप्तम भाव किसका है? आपके मैरिज का स्थान है। सप्तम भाव आपके बिजनेस पार्टनर का स्थान है, आपके लाइफ पार्टनर का स्थान है, व्यापार का स्थान है। तो यहां पर बैठे केतु देखेंगे आप, ऐसे व्यक्ति अपने वैवाहिक जीवन से उनको असंतोष रहेगा, अपने वैवाहिक जीवन से वो सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे। ऐसे व्यक्ति अपने आप में ज्यादा रहते हैं, यानी अपने आप में ही उन्हें समय देना अच्छा लगता है और पार्टनर उनका यदि आध्यात्मिक होगा, यानी ऐसे व्यक्ति का रेमेडी भी यही है। ऐसे व्यक्ति जिनके सप्तम भाव में केतु है तो उनके पार्टनर को आध्यात्मिक होना चाहिए। यदि उनके पार्टनर आध्यात्मिकता में रुचि लेते हैं तो ऐसे व्यक्ति की अपने पार्टनर से अच्छी बनेगी और वैवाहिक संबंध अच्छे रहेंगे। इसी के साथ आप देखेंगे केतु अशुभ हो, अगर अशुभ हो जाए यहाँ पर बैठे हुए तो विवाह विच्छेद का कारण बनेंगे।
अगर विवाह विच्छेद की स्थिति नहीं है तो ऐसे व्यक्ति का अपने जीवन काल में कोई ना कोई रिलेशनशिप ऐसा प्रीवियस रहा होगा जो बिल्कुल शादी के मौके तक आया हो और उससे टूट जाए, वहां पर वो उसका रिलेशनशिप ब्रेक हो जाए। ऐसी स्थिति केतु जीवन में अवश्य देंगे, यानी एक बार शादी के मौके तक बात जाएगी और उसे वहां पर विच्छेद करा देंगे। और यदि ऐसी स्थिति नहीं होगी तो विवाह विच्छेद की कारण यहाँ पर केतु बन सकते हैं यदि अशुभ हो जाए। व्यक्ति पार्टनरशिप में व्यापार नहीं करता, यानी पार्टनरशिप में व्यक्ति व्यापार करना ही नहीं चाहता, ऐसी स्थिति, और करेगा तो उसे लॉस का सामना करना पड़ेगा, ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। इसके साथ आप देखेंगे केतु यदि शुभ हो तो व्यक्ति का पार्टनर उससे अच्छी स्थिति में अवश्य आपको देखने को मिलेगा, यानी कि आर्थिक स्थिति हो चाहे कार्य क्षेत्र में सफलता ही क्यों ना हो, अगर केतु सप्तम भाव में है किसी व्यक्ति का और वो शुभ है तो उसका पार्टनर उससे अधिक ग्रोथ करना हुआ मिलेगा, यानी कि उससे ऊपर वो काम करेगा, यानी कार्य क्षेत्र में सफल भी उससे अधिक होगा और आर्थिक रूप से भी उससे अधिक मजबूत होगा, ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। इसके साथ पार्टनर से बातें गुप्त रखना, यानी यहां पर सप्तम भाव का केतु व्यक्ति अपने पार्टनर से सभी बातें खुलकर नहीं कर पाता, अपनी चीजों को रहस्य रखने की कोशिश करता है, क्योंकि केतु को कहीं ना कहीं गुप्तता से संबंध है, तो ये स्थिति बनती है। अष्टम भाव में केतु यदि बैठते हो तो ये इनके लिए बहुत पॉजिटिव सिचुएशन बनती है। अष्टम भाव में केतु बहुत अच्छे माने जाते हैं, इनका प्रिय स्थान है, क्योंकि अष्टम भाव से हम कोई ना कोई रहस्यात्मक ज्ञान को देखते हैं और केतु को भी इसी से संबंध है। तो यहां पर बैठे केतु को आध्यात्मिकता में रुझान रहेगा, व्यक्ति किसी न किसी प्रकार की रहस्यात्मक विद्या, गुप्त विद्या प्राप्त करने की कोशिश जीवन में करेगा और उसे मिलेगी भी जरूर, ऐसी स्थिति बनती है। इसके साथ ऐसे केतु व्यक्ति को अच्छी धन संपत्ति का सुख अवश्य दिलाते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर बैठे केतु धन भाव को सीधी दृष्टि दे रहे हैं, सप्तम दृष्टि, और यहां पर बैठे केतु धन संपत्ति का सुख जीवन में अवश्य दिलाएंगे। केतु पॉजिटिव होने चाहिए बस। इसके साथ आप देखेंगे ऐसे केतु पैतृक संपत्ति का भी लाभ व्यक्ति को दिलाएंगे और आकस्मिक धन की प्राप्ति भी यहां पर बैठे केतु अवश्य करवाते हैं। इसके साथ साथ आप देखेंगे ऐसा केतु व्यक्ति को वैराग्य की तरफ लेके जाता है, क्योंकि अष्टम स्थान भी आध्यात्मिकता को हम यहां से देखा जाता है, और यहां पर बैठे केतु की दृष्टि भी, पंचम दृष्टि आप देखेंगे मोक्ष के स्थान पर, आध्यात्मिकता के स्थान पर पड़ रही है, तो व्यक्ति वैरागी बनने की प्रकृति व्यक्ति में हो जाती है और कई बार इस रास्ते पे व्यक्ति चला भी जाता है। सारी चीजें छोड़कर व्यक्ति वैरागी प्रकृति, सन्यासी बनने की कोशिश करता है। इसके साथ आप देखेंगे ऐसा केतु अशुभ हो जाए तो व्यक्ति को पैरों से संबंधित समस्या रहेगी या फिर गुप्तांग से समस्या, यानी कि आपके जो गुप्तांग हैं उनसे संबंधित कोई भी समस्या बनने की स्थिति बन सकती है। तो ये आप जरूर देखिएगा, केतु आपकी कुंडली में अष्टम भाव में है तो इसकी रेमेडी भी आप करते रहिएगा। और मैंने इसके रेमेडीज के ऊपर भी वीडियो बनाए हुए हैं, केतु की जो उपाय हैं वो भी मैंने बनाए हुए हैं, उसका लिंक मैं आपको अभी आई बटन पर दे दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। इसके साथ यदि नवम भाव में केतु बैठे हों तो ये कैसा परिणाम करेंगे? नवम भाव है आपके भाग्य का स्थान, धर्म का स्थान है नवम भाव से, उच्च शिक्षा को देखते हैं। तो यहां पर बैठे हुए केतु आप देखेंगे ऐसा व्यक्ति भाग्य उसका एक कदम आगे बढ़कर साथ देता है। केतु यहां पर पॉजिटिव हो जाए, गुरु की राशियों में लिखे हुए हों और गुरु की स्थिति भी यदि कुंडली में थोड़ी सी पॉजिटिव हो जाए तो आप ये देखेंगे ऐसे व्यक्ति का भाग्य साथ देगा और एक कदम आगे बढ़कर साथ देने की स्थिति बनती है। इसी के साथ ऐसा केतु व्यक्ति को धन संपदा दिलाएगा, बड़े मकान और बिजनेस में सफलता, समाज में मान सम्मान की स्थिति बनेगी। यानी यहाँ के केतु बहुत अच्छा रिजल्ट करते हैं यदि उच्च के हो जाएं या फिर मित्र क्षेत्रीय हो जाएं। इसके बाद आप देखेंगे व्यक्ति बहुत पराक्रमी और साहसी होता है, यानी लंबी यात्राएं, धार्मिक यात्राएं करने वाला होगा। पराक्रम के भाव को देखता है तो सीधी सी बात है व्यक्ति को पराक्रमी और मेहनती बनाएंगे, और भाग्य भी उनका साथ देगा तो व्यक्ति को मेहनत करने में एक मजा भी आने लगता है, ऐसी स्थिति बनती है। लंबी यात्राएं और धार्मिक यात्राएं करने वाला होगा व्यक्ति। इसके साथ विदेश यात्राएं करने वाला भी होगा। यहां पर बैठा केतु आप देखेंगे बहुत धार्मिक प्रकृति का व्यक्ति को बना देंगे। अगर पॉजिटिव है यहां पर बैठे केतु तो व्यक्ति धार्मिक प्रकृति का होगा, धर्म कर्म में रुचि लेने वाला होगा। इसके साथ साथ केतु यदि अशुभ हो जाए यहां पर बैठे हुए तो व्यक्ति को अधार्मिक बनाएगा, यानी व्यक्ति का अपने धर्म में मन नहीं लगे या फिर किसी भी धर्म को व्यक्ति मानता नहीं है, एक तरह से नास्तिक प्रवृत्ति बना लेता है और दूसरे पर दोषारोपण करने की, अपनी गलतियों के लिए दूसरे को दोष देने लगता है, ऐसी स्थिति बनती है। यही कारण है व्यक्ति के भाग्य में भी कमी व्यक्ति को दिखाई देती है, यानी भाग्य उसका साथ नहीं देता, रुकावटों के साथ कार्य होने लगते हैं, उनके हर कार्य में कोई ना कोई व्यवधान आ जाएगा, ऐसी स्थिति बनेगी। अब साथियों बात करते हैं दशम भाव का केतु किस प्रकार के परिणाम देता है। यदि कुंडली में दशम भाव में केतु बैठा हो
सबसे पहले देखिए दशम भाव किसका है। दशम भाव से हम अपने कार्य क्षेत्र को देखते हैं। कार्य क्षेत्र में हम जीवन में कितनी सफलता प्राप्त करेंगे, दशम भाव उसका है। तो यहां पर बैठे हुए केतु आप देखेंगे, ऐसा केतु यदि बली हो जाए, गुरु की राशियों में, मंगल की राशियों में केतु लिखा हुआ हो, तो आप ये देखिए ऐसा केतु व्यक्ति को कार्य क्षेत्र में सम्मान अवश्य दिलाएगा। और व्यक्ति अब कार्य क्षेत्र से संबंधित यानी आध्यात्मिक कार्यों से जीवन में व्यक्ति कनेक्ट होता है, या फिर कार्य क्षेत्र में किसी न किसी आध्यात्मिक चीजों को वो लेके आता है, आध्यात्मिक कार्यों से जुड़ता है जीवन में, और कार्य क्षेत्र में कुछ लीक से हटकर कार्य करता है, यानी जो आउट ऑफ द बॉक्स व्यक्ति काम करेगा, ऐसी स्थिति बनती है। और यदि व्यक्ति ऐसा काम करता है तो व्यक्ति जीवन में अवश्य सफल होगा, ये आप समझ लीजिए। क्योंकि केतु कहता है कि किसी नई चीज को वो करे व्यक्ति। अगर आपने देखा होगा, यदि केतु किसी के दशम भाव में है तो व्यक्ति बार बार कार्य परिवर्तन करता रहता है। यहाँ के केतु को अच्छा नहीं माना गया है यदि वो बली ना हो। अगर नॉर्मल भी केतु किसी की मित्र राशि में भी है तो आप ये समझेंगे केतु उतने अच्छे परिणाम नहीं देगा, क्योंकि दशम भाव के केतु को अच्छा नहीं माना गया। दशम भाव में यदि केतु बैठे हो, क्योंकि केतु क्या है, केतु को मेहनत नहीं करनी है। केतु के पास क्या है, केतु के पास केवल और केवल आध्यात्मिकता से संबंध है केतु। तो केतु कार्य क्षेत्र में यदि साधु ग्रह आ जाएगा तो वो किस प्रकार आपको परिणाम देगा, उतना पॉजिटिव आपको परिणाम नहीं देखने को मिलेगा। व्यक्ति कार्य क्षेत्र बड़ा लगातार रूप से बदलता रहेगा, एक कार्य में उसका मन नहीं लगेगा, ऐसी स्थिति बनेगी। आप देखेंगे ऐसा केतु कार्य क्षेत्र में 1 या 2 परिवर्तन अवश्य करवाएगा। उसे समझ में नहीं आता कि उसे क्या करना है, व्यक्ति को समझ में ही नहीं आएगा। इसी के साथ आप देखेंगे केतु यदि अशुभ हो जाए, यहां पर बैठ के अगर नेगेटिव हो जाए, तो आप ये समझ लीजिए कि कार्य क्षेत्र में तो व्यक्ति को जीवन भर असंतोष रहेगा। व्यक्ति का कार्य से यहां पर बैठे केतु सेट ही नहीं होने देंगे, अस्थिरता देगा, यानी व्यक्ति का स्टेबल नहीं हो पाएगा, अपने वर्क प्लेस में बदलाव करता रहेगा, ऐसी स्थिति बनती है। तो ऐसे केतु को कार्य भी इसी तरीके का करना चाहिए जो कि थोड़ा लीक से हटके कार्य हो, या फिर इस तरह का कार्य हो जिसमें वो परिवर्तन लगातार रूप से करता रहता हो, परिवर्तन करता रहता हो, या तो चाहे जगह का परिवर्तन हो या फिर कार्य स्थल का परिवर्तन हो। ऐसी स्थिति बनती रहेगी व्यक्ति के साथ। अब साथियों हम देखते हैं यदि 11th हाउस में केतु बैठा हो एकादश भाव में, तो ये कैसा परिणाम करेगा। एकादश भाव किसका है, एकादश भाव है साथियों आपके आय का भाव है, लाभ का भाव है। तो ऐसा व्यक्ति के पास आय की कोई कमी नहीं होती, क्योंकि केतु यहां पर बैठ के पॉजिटिव हो जाएंगे तो जीवन भर एक आय का, चाहे वो गुप्त ही आय इनकम क्यों ना हो, रहस्यात्मक आय ही क्यों ना हो, व्यक्ति को मिलती रहेगी, क्योंकि केतु को गुप्तता से संबंध है। और ऐसा व्यक्ति जीवन में कोई ना कोई एक ऐसा कार्य करता है जो किसी को नहीं बताता, और वहां से वो धन का अर्जन लगातार रूप से करता रहता है, ऐसी स्थिति बनती है। इसी के साथ आप देखेंगे ऐसा व्यक्ति की इच्छाएं नियंत्रित हो जाएंगी, क्योंकि केतु बैठ के केतु क्या है, वैरागी प्रकृति के कारक है, तो आध्यात्मिकता के कारक हैं। तो ऐसे व्यक्ति की जो इच्छाएं हैं वो इतनी प्रबल नहीं होंगी और उसकी नियंत्रित हो जाएंगी, और जितनी इच्छाएं होंगी वो सभी इच्छा पूर्ति यहाँ पर बैठे केतु करवाएंगे यदि बली हैं तो। इसके साथ आप देखेंगे ऐसा केतु व्यक्ति को पराक्रमी और साहसी भी बनाएगा, और समाज में मान सम्मान दिलाने वाला होगा, क्योंकि ये भाव है आपके संबंधों का भाव है, आपके कॉन्टैक्ट्स का भाव है। तो यहाँ पर बैठे केतु व्यक्ति को समाज में भी एक मान सम्मान दिलाते हैं, उसके कॉन्टैक्ट्स जीवन में बहुत अच्छे बनते हैं। इसके साथ ऐसा केतु व्यक्ति के उसके मित्र बहुत अच्छे होते हैं, और मित्र साथ देने वाले होंगे, साथ ही साथ में व्यक्ति के संबंध अच्छे होंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसके साथ अब बात करते हैं 12वें भाव के केतु कैसा परिणाम करते हैं। साथियों 12वें भाव में केतु सभी को पता है कि बहुत अच्छा परिणाम देते हैं, क्योंकि मोक्ष के कारक हैं, और मोक्ष का प्लेनेट यदि मोक्ष के हाउस में आके बैठे तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, यानी व्यक्ति आध्यात्मिकता में बहुत ग्रोथ करता है, यानी ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व ही प्रभावशाली हो जाएगा। व्यक्ति को आध्यात्मिकता का ज्ञान होगा, व्यक्ति आध्यात्मिकता के हर गहरे पन्ने को समझने की कोशिश करेगा, यानी व्यक्ति आध्यात्मिकता में बहुत अध्ययन करेगा, रुचि रखेगा। इसी के साथ आप देखेंगे ऐसे व्यक्ति को के सामने यदि शत्रु खड़े हो जाएं तो वो टिक नहीं पाएंगे, व्यक्ति के शत्रु खड़े नहीं होंगे और व्यक्ति निरोगी प्रकृति का होगा। इसी के साथ आप देखेंगे ऐसा केतु व्यक्ति को समाज में प्रतिष्ठा दिलाएगा, क्योंकि आध्यात्मिकता में जब ग्रोथ होगी व्यक्ति की तो वो अपने सामाजिक रूप में भी बहुत अच्छे से जाना जाएगा, और सम्मान की प्राप्ति ऐसा केतु अवश्य करवाता है। एक व्यय का भाव है तो व्यक्ति इन्वेस्टमेंट भी बहुत अच्छे से कर पाएगा, लाइफ में बहुत अच्छे इन्वेस्टमेंट कर पाएगा मनी को लेकर, ऐसी स्थिति बनती है। इसके साथ आप देखेंगे ऐसा केतु व्यक्ति को वैरागी प्रकृति का बनाता है, उसे वैराग्य की तरफ लेके जाएगा और सन्यासी बना देगा, ऐसी स्थिति बहुत बार देखी गई। यानी व्यक्ति सभी प्रकार की सांसारिक मोह माया को छोड़कर व्यक्ति आध्यात्मिकता हो जाता है, किसी संस्था से जुड़ जाएगा,
और उसी को अपना पूरा जीवन देने लगता है, ऐसी स्थिति बनती है। इसी के साथ आप देखेंगे यदि केतु यहाँ पर बैठे अशुभ हो जाए तो व्यक्ति गलत तंत्र मंत्र में, गलत जो झाड़ फूंक होती है, गलत व्यक्ति साधना करने लगता है, ऐसी स्थिति व्यक्ति के साथ बनने लगती है। व्यक्ति थोड़ा ढोंगी प्रकृति का बन जाएगा, आध्यात्मिकता का दिखावा करने वाला होगा। ऐसी स्थिति यहाँ पर बैठे केतु बनाने लगते हैं यदि अशुभ हो जाए। तो ओवरऑल ये मैंने आपको केतु के सभी 12 भावों के फल बताए। साथियों, ये मैंने आपको ये समझना होगा कि सभी कुंडलियों के लिए अलग अलग कंडीशंस देखना बहुत जरूरी है। आप किसी एक जो बुकों में एक चीज लिखी हुई है उसे आप पढ़कर उसके ऊपर आप प्रेडिक्शन नहीं दे सकते। यानी 12वें भाव में यदि केतु है तो आप ये कह दें कि व्यक्ति बिल्कुल जीवन में मोक्ष प्राप्त कर लेगा, यानी उसका ये अंतिम जीवन है वो मोक्ष को प्राप्त कर जाएगा। ये जरूरी नहीं है। इसके लिए आपको कुंडली में और ग्रहों की भी स्थितियां देखनी होगी। केतु की भी स्थिति पॉजिटिव है या नेगेटिव ये भी देखना बहुत आवश्यक है। तो सभी कंडीशन आपको देखनी होगी। एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर हर तरीके से पूरे ज्ञान को स्टडी करता है और तभी अपने कथन कहता है, तभी अपनी प्रेडिक्शन देता है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर उन एस्ट्रोलॉजर के लिए मैं कहना चाहता हूं जो एक फिक्स 1-2 किताबों को पढ़ने के बाद ही अपनी प्रेडिक्शन देने लगते हैं या फिर अपनी इस कार्य को करने लगते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। इन स्थितियों में नहीं होना चाहिए। व्यक्ति को पूरा ज्ञान लेकर ही आपको इस फील्ड में आना चाहिए। इसके साथ साथियों, ये मैंने आपको कुल मिला के केतु के 12 भावों के फल बताए और आपको ये देखिएगा आपकी कुंडली में कहां पर केतु है और आपको इनमें से कोई ना कोई परिणाम आपको जीवन में, अगर उस भाव में आपके केतु हैं तो आपको उस भाव से संबंधित परिणाम जो मैंने आज आपको बताए उससे परिणाम आपको देखने को अवश्य जीवन में मिलेंगे। ऐसी स्थिति ये पूरी अनुभव के आधार पर बताई गई है। तो ओवरऑल आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें अवश्य बताइए। हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को साथियों, और जो भी यदि आपके कोई डाउट हैं तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। न्यूनतम शुल्क है वो लागू रहेंगे और आपके जब कमेंट हमें प्राप्त होते हैं तो बहुत हमें खुशी मिलती है साथियों। तो आपका ये प्यार हमें बनाए रखिएगा हमारी तरफ। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत